आज हम लोग बात करते हैं रोमन वास के स्टेन में। रोमन वास के स्टेन में आरबीसी फ्लूइड करते हैं, आरबीसी टेस्ट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करते हैं। बट उससे पहले उसमें दो बेसिक टेस्ट होते हैं। जैसे रोमन वास के स्टेन में बेसिक और कैटानोइक और एसिटिक और एनानोइक। ठीक है, मतलब जो कैटानोइक है वो पॉजिटिव है और एनानोइक जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चार्ज करती है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चार्ज करती है। एक बेसिक रूल है। अब डब्ल्यूबीसी फ्लूइड, ठीक है, ये होता है डब्ल्यूबीसी फ्लूइड। ठीक है, ये रिएजेंट बनाया हुआ आता है, बट उसको हम लोग बना भी सकते हैं और ऐसे वाइल में करके हम लोग उसको टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं टर्क्स फ्लूइड। वो कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशंस रहता है, जिससे कि आरबीसी हेमोलाइज हो जाता है। जब तक आरबीसी हेमोलाइज नहीं होगा तब तक हमें डब्ल्यूबीसी देखने को नहीं मिलेगा या फिर हमें कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसीलिए आरबीसी को हेमोलाइज करना जरूरी है। उसके लिए वीक एसिड सॉल्यूशंस होता है। तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है और उसको हम लोग बनाने के लिए उसका जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए उसमें 2 ml 1 ml और डिस्टिल वाटर भी मिक्स होता है, जेंसन वायलेट भी होता है। इसको हम लोग मिक्स करते हैं तब वो डब्ल्यूबीसी फ्लूइड बनता है, जिसको कि हम लोग टर्क्स फ्लूइड बोलते हैं। तो क्या क्या रिएजेंट होता है उसमें? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेंसन वायलेट और डिस्टिल वाटर। ये आपका टर्क्स फ्लूइड का सॉल्यूशन का हो गया। अब न्यूबार चैम्बर क्या होता है? तो न्यूबार चैम्बर देखिए, ये उसका डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ आपका होता है 30 to 70 इंचेस उसका साइजेस है। 0.1 mm उसका डेप्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होता है न्यूबार चैम्बर। और डब्ल्यूबीसी जो हम लोग फ्लूइड बनाए उसको ये पिपेट से हम लोग चार्ज करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है। अब आते हैं आरबीसी। तो ये हमारा आरबीसी का रिएजेंट भी ऐसे बनाया हुआ मिलता है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। और मतलब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये तो रिएजेंट मतलब बनाया हुआ मिल जाता है और ऐसे हम लोग वाइल में लेके उसको टेस्ट करते हैं। और ये हमारा आरबीसी पिपेट है, ये देखिए। तो अगर हम लोग उसको अपने से बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या उसमें रिएजेंट डालते हैं जिसकी वजह से वो आरबीसी बनेगा। ठीक है, फ्लूइड बनेगा। उसको हम लोग हेम्स फ्लूइड बोलते हैं। उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम सल्फेट होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड का काम क्या होता है? वो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है, जिससे कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन कोई ग्रोथ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बनाए रखता है, आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर्स, और हेमोलाइज होने से बचाता है। और सोडियम सल्फेट का क्या काम होता है? वो रोलेक्स फॉर्मेशंस करता है, मतलब ये होने से, और सेल्स को हेमोलाइज, सेल्स ऑफ कोगुलेशंस को देखता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आरबीसी का। ठीक है, अब प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी ऐसे बनाया हुआ आता है, लेकिन अगर आप उसको बनाना चाहें तो उसमें क्या क्या रिएजेंट मिक्स होता है? तो वो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है और डिस्टिल वाटर होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। ये 3 चीज़ें उसमें मिक्स होती है। अब एक आता है कि हम लोग कैसे करते हैं। तो फिंगर प्रिक करते हैं हम लोग, ये रिंग फिंगर में प्रिक करते हैं बेसिकली। बाकी ऐसे 3 फिंगर में आप यूज़ कर सकते हैं। फिंगर प्रिक करते हैं, उसमें ब्लड लेते हैं। उसके बाद ये वॉच ग्लास होता है, ये वॉच ग्लास के साथ हम लोग उसको, जो भी आपको टेस्ट परफॉर्म करना है उसके साथ ये पिपेट लेके उसको चार्ज करते हैं। फिर न्यूबार चैम्बर के साथ उसको कवर स्लिप दे के माइक्रोस्कोप में देखते हैं कितना काउंटिंग है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दोनों का। एंड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिपेट में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपका 2 पिपेट दिख रहा होगा और ये हेमेटोसाइटोमीटर का एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें आपका ये तीनों चीज़ दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसको हेमेटोसाइटोमीटर का बॉक्स बोलते हैं, व्हाइट कलर का आता है, उसी में ये तीनों रहता है। तो इसका मार्किंग देखिएगा, और यहाँ पे आपका जो बल्ब दिख रहा है ना, ये दोनों में आपको बल्ब दिख रहा होगा। तो यहाँ जो आरबीसी पिपेट है वो रेड कलर का यहाँ पे बल्ब दिख रहा होगा और डब्ल्यूबीसी पिपेट में व्हाइट कलर का बल्ब है। ये तो एक किसका डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है, ऐसे कलर देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये मार्किंग भी देखना पड़ता है। ये 101 है इसका लास्ट में मार्किंग, ये आपका आरबीसी पिपेट है। और 111 रहेगा या 1 रहता है लास्ट में,
तो ये आपका WBC पिपेट है। ऐसे आप उसको पहचान सकते हैं। और बीच में जो ये कलर वाला रहता है, इससे भी आप देख के पहचान सकते हैं। और मेनली मार्किंग देखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RBC, WBC और न्यूबार चैम्बर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू।